हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आईएक्स और दूसरा है आपका कैपिट टेक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे आईएक्स के बारे में। देखो, बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी जो है सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग को जो स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या फिर अभी भी हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखो, आज यहाँ पे एक फिर से यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिला। 1% का गेन है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोरी भी आपको देखने को मिला है चार्ट के अनुसार। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको एक चीज़ जानते हैं, वो यहाँ पे क्या है कि ब्रोकर यहाँ पे अभी भी जो टारगेट आपको दे रहे हैं, वो क्या टारगेट है यहाँ पे आप देख लो। 50% का अपसाइड का यहाँ पे मूव जो है दिखा रहे हैं यूवीएस। क्या ये सच में ये जो लेवल आपको देखने को मिल सकता है? एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना क्या है, जानते हो? देखो, ये जो यहाँ पे अभी जो फिलहाल रिपोर्ट आपने जो जाना है, यदि वो रिपोर्ट आपको सच हो जाता है तो फिर इनका यहाँ पे हालत आपको खराब हो जाएगा, इस कंपनी का हालत यहाँ पे खराब होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे कंपनी डूब जाएगा, लेकिन जो आप लोग सोचते थे कि इसका फिर से यहाँ पे जो रिकवरी होने का चांस है वो ना के बराबर हो जाए, बहुत कम चांस आपका हो जाएगा। बस यही सबसे बड़ा यहाँ पे डर है। बाकी यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पे इसका लेवल 58% क्या, यहाँ पे 100% का ये रिटर्न आपको दिखा सकता है यदि लॉन्ग टर्म के आपको हिसाब से चेक करेंगे तो। अब देखो, कंपनी का जब हम लोग यहाँ पे आपको फंडामेंटल चेक करेंगे ना, तो आप क्या बोलोगे कि यार कंपनी सही है। हाँ, सिवाय बस 3 चीज़ को छोड़ाकर बाकी कंपनी का सारा कुछ पैरामीटर यहाँ पे सही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या क्या 3 चीज़ है? पहला यहाँ पे टोटल एसेट यहाँ पे आपको जो है कमी आते हुए दिखाई दी आपको। प्लस साथ साथ यहाँ पे आपको एफआईएस का स्टेक जो लगातार कमी है, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शानदार यहाँ पे मूवमेंट जो देखने को मिला है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे देख करके समझते हैं कि यहाँ पे क्या टोटल रिपोर्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से जो एफआईएस का जो स्टेक है वो यहाँ पे 31% से घटकर आपका हो चुका है कितना, 17.5%। लेकिन हाँ, जब हम लोग यहाँ पे क्वार्टर जब चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे बढ़त देखने को मिलता है और ये आपको पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे डरते थे। और लेकिन अब जब यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है ना, तो लोग यहाँ पे अब होल्ड करके चलेंगे। अब देखो, यहाँ पे टाइम आपको लग सकता है रिकवरी होने में। जानते हो कि यहाँ पे शेयर मार्केट में सारा चीज़ यहाँ पे उल्टा है। जब कोई स्टॉक जब गिरता है ना, तो फिर उसे बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, या फिर कोई भी यहाँ पे अब जो कंपनी बोल दो। और ये तो आप जानते हो कि डायरेक्टली सब सरकार के हाथ पे ही है। और इसलिए क्योंकि आपको आईआरसीटीसी यदि चेक हम लोग करते हैं ना, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे फंस चुका है। और जब ऐसा यहाँ से यदि कुछ भी रिपोर्ट आता है सरकार से, तो फिर आपको तो स्टॉक प्रेशर में जाते हुए दिखाई देगा। ये आप भी यहाँ पे समझ रहे हो, और इसलिए रिकवरी होने में यहाँ पे टाइम लग सकता है। हाँ, यदि रिपोर्ट हुआ तो, यदि रिपोर्ट यहाँ पे सच हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको इससे भी नीचे का लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। बाकी देखो, जब हम लोग यहाँ पे कंपनी की जो सबसे खास चीज़ चेक करते हैं ना, वो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न यहाँ पे मिलता है। लेकिन अब देखो, यहाँ पे चेक करने वाले की यहाँ पे क्या बात है कि 2022 तक का जो है यहाँ पे कैश फ्लो आपका सही था, प्लस में था, लेकिन 2023 वाला यहाँ पे माइनस में देखने को मिला है। और ये भी यहाँ पे गुड साइन बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही सब जो प्रेशर के कारण बहुत से लोग इससे थोड़ा यहाँ पे दूर हट रहे हैं। और मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो, यदि आपने बाय किया हुआ ठीक है, होल्ड करके चलो, लेकिन स्टेक को बढ़ाना मत। यहाँ पे फिर से ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि इसका जो पूरा रिपोर्ट का जब आपको यहाँ पे कंक्लूजन जब आपको निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको वेट ही करना सबसे अच्छा डिसीजन होगा। तो होप ये इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे कैपिट टेक। अब देखो, आज के दिन यहाँ पे 2.5% तक का जो आपको ये स्टॉक गेन जो दिखाया है। हाँ, ऐसे तो यहाँ पे क्लोजिंग आपको जो ऑलमोस्ट 2.25% का है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने कल ही आपको बताया था कि स्टॉक में जो आप सोच रहे हो ना कि फिर से यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई देगा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपको जो है एक बार जो रेजिस्टेंस को आपको रिटेस्ट करे, और वही प्रोसेस में अब ये स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग इसका जो टेक्निकल भी समझेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे जान लो कि क्या कंपनी सही में आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 30% का जो निकल के आता है कंपनी का ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 130 रुपया 60 पैसा, क्योंकि यहाँ पे 30% का ग्रोथ है। और ये एक शानदार नंबर है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ROC हो या फिर आपका ROE, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर ही देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे जब हम लोग कंपनी का कर्ज जब आपको चेक करते हैं, तो यहाँ पे 0.17 है, और ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, और ये 1 से कम देखने को मिलता भी है। लेकिन आप हम लोग यहाँ पे चेक करते
करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में उतना नॉलेज यहाँ पे नहीं रखते। देखो इसका मतलब है यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो फिर इसके बदले कंपनी का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको हो रहा है 16.5 टाइम्स, यानी कि 1650 रुपये कंपनी का सेल आपका हो रहा है और कर्ज यहाँ पे 100 रुपये। तो क्या कंपनी कर्ज कभी यहाँ पे फंस सकता है? चांस ही नहीं बनता। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर है जो आप लोग को यहाँ पे चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो सबसे खास बात है इस कंपनी का वो यहाँ पे कैश फ्लो, यानी जो कंपनी सामान बेचती है ना उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई देता है, जो सबसे खास इस कंपनी को बनाता है। और बाकी देखो जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं टाटा एलेक्सी का, तो उसका यहाँ पे इस बार का जो है आपको सही नंबर आते हुए दिखाई नहीं दिया कैश फ्लो के हिसाब से, बाकी इसका यहाँ पे सही नंबर देखने को मिलता है। तो एक यहाँ पे फंडामेंटली से भी स्ट्रॉन्ग इसको साइन मिलते हुए दिखाई दिया है। और बहुत लोग तो यहाँ पे सेल भी कर दिए होंगे, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे जेपी मॉर्गन का जब एक डाउन सर्कल जब आपको रेटिंग आता है ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल पक्का कर दिए होंगे और उनको आज जो है यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्या सोचे कि चलो ब्रोकर ने कहा है तो स्टॉक यहाँ पे गिरेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी के कहने पर स्टॉक को बाय या फिर सेल कभी भी मत करो। हाँ, आप यहाँ पे 10 लोग की जरूर से बात सुन लो कि यहाँ पे 10 लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन फैसला खुद से लेना, तभी आपका पैसा बनेगा। ये चीज़ को आपको जरूर से हमेशा याद रखना है। अब हम लोग इसका टेक्निकल समझते हैं, जो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था और आज उसी लैब पे ये जो है चलते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलो फिर जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट जो यहाँ पे बन रहा है ना, जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ पे 980 का लेवल है। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो आपको ट्रेंड लाइन है, इस लाइन को यहाँ पे ये फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। और आपको इसलिए मैंने कल जो शेयर किया था कि देखो जो आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो ना कि यहाँ से स्टॉक आपको एक बार सपोर्ट आएगा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपको एक बार जो रेजिस्टेंस भी टच करते हुए दिखाई दे, और आज इसका कुछ आपको झलक भी देखने को मिल चुका है। तो इसलिए आप को जो मैंने कल कहा था कि एक भी शेयर अभी सेल मत करना जब तक इसका लेवल यहाँ पे कितना है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी 980 के जब तक ऊपर है ना, आपको होल्ड करके जरूर से चलना चाहिए। तो अब इसके बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।